नमस्कार सभी को। मैं एक्टर नितेश मिस्त्री आप सभी के सामने हूँ और आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक ये है कि लो बजट में फिल्म मेकिंग हम कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं ये लोकेशन कहाँ पे है ये आपको बताना चाहूँगा। ये लोकेशन है हमारी JMF ध्वनि 88.4 FM में, जो कि लोकेटेड है डोंबिवली वेस्ट में, वंदे मातरम डिग्री कॉलेज में। अगर आपको पॉडकास्ट शूट करना है, इंटरव्यू शूट करना है, तो आप यहाँ पे आके अपना पॉडकास्ट और इंटरव्यू बेहद ही शूट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम रेट्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। ये है हमारे फील्ड में टाइप के स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड में हमारे अनुज शर्मा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे तोशक कुबाड़िया। ये डायरेक्टर हैं, ये भी डायरेक्टर है, दोनों एडिटर भी हैं और मैं हूँ एक्टर। मैंने इनके पॉडकास्ट में शॉर्ट फिल्म में काम किया है, 2-3 शॉर्ट फिल्म में, और मैं इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबली काम कर सका हूँ। और उसी के साथ साथ ये जिस प्रकार की लो बजट शॉर्ट फिल्म करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पूरे ठाणे में या मुंबई में उससे लो बजट शॉर्ट फिल्म कोई शूट नहीं कर सकता। और मैं ट्राई करना चाहूँगा, मैं ये जानने में बहुत उत्सुक हूँ कि इनको ये फील्ड इतनी अट्रैक्ट क्यों लगी, कि ये इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। ये दोनों का ये सवाल है। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा एडिटर डायरेक्टर तोशक कुबाड़िया के पास। आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मुझे हमेशा से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट था और जैसे जैसे मैं एडिटिंग सीखा, मुझे इसे कहीं इम्प्लीमेंट करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फिल्म मेकिंग या फिर किसी भी मीडिया की फील्ड में हम इम्प्लीमेंट करें। तो इस वजह से मीडिया के बारे में मैंने और जानने के लिए मैंने FTNMP का कोर्स सीखा। ओके, आप अनुज शर्मा के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि वो इस फील्ड में कैसे है। पहली बात तो ये है कि मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है और ये जानना पसंद बहुत ज़्यादा है कि वो कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, और उसमें क्या क्या सीन कहाँ कहाँ से कट होते हैं, और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं। मुझे ये सब जानना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और मुझे जैसे कि अपनी कहानियों को मतलब विजुअली दिखाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपने ये एडिटिंग मुझे लगता है मे बी फ़ोन से स्टार्ट की होगी, जैसे फेसबुक से फोटो एडिटिंग एंड देन टिकटॉक एंड समथिंग लाइक इंस्टाग्राम रील्स। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास जब फ़ोन आया तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन में फ़ोन आया तो उस टाइम टिकटॉक चल रहा था। तो उस टिकटॉक में मैं देखता था कैसे वीडियो बनते हैं, कैसे एडिट होते हैं, और उसके बाद उसको मैं सीखने की मतलब ट्राई करता रहा कैसे कैसे होगा। तो फिर मैं अपनी जैसे ही सब कंप्लीट हुआ, जैसे कि थोड़ा बहुत जान गया कि कैसे क्या होता है, बेसिक नॉलेज। हाँ, तो मैं 12वीं में उस टाइम था, तो 12वीं पास किया अपना। तो मैं मुंबई आया। मैं वैसे हूँ यूपी का, बट आया मुंबई, और यहाँ पे मतलब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला कि तू कुछ अच्छा कोर्स कर जिसमें तेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। वो मुझे सपोर्ट किए, और मैं बहुत सारे कॉलेजेस में देखा कि मेरे को कोई मेरे पसंद का कुछ नहीं मिल रहा। MMC कोर्स है, ये सब बहुत सारे कोर्सेज है, बट कुछ इंटरेस्टेड नहीं लगा। बट मैं ये डोंबिवली में आया, डोंबिवली वेस्ट में, नियर कोपर स्टेशन। तो वहाँ पे मेरे को वंदे मातरम डिग्री कॉलेज का नाम में सुना, तो तब इधर आया। और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे जहाँ पे फॉर्म वॉर्म भरते वहाँ आया मैं, तो पता किया कि कौन कौन सा कोर्स है, तो मुझे FTNMP का कोर्स मिला। तो मैं उसमें देख के मैं बहुत रिसर्च किया उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या ये सब है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है। तो इसमें सिखाया जाता है डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर एंड स्क्रिप्ट राइटर, क्रिएटिव राइटर, एडिटिंग, मतलब ऑलमोस्ट फिल्म मेकिंग, ऑल फिल्म मेकिंग उसमें आता है। मुझे बहुत पसंद आया। मैं सोचा इसमें एडमिशन लेते हैं। तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो रहा है इसी कॉलेज में, वंदे मातरम डिग्री कॉलेज में। तो बस यही सब है। ओके, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हमने जैसे एक शॉर्ट फिल्म शूट की थी ट्रेन में, द पैसेंजर, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सभी उस शॉर्ट फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, जिसमें कि वन एंड ओनली सिंगल एक्टर हूँ, मैंने एक्ट किया है। और वो एक साईफाई, नॉट अ साईफाई बट साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप का कुछ शॉर्ट फिल्म है।
सो आप वो देख सकते हैं। सो उसके बारे में आप कुछ मुझे बताइए कि वो स्टोरी कैसे डेवलप हुई, उसमें हम क्या स्टोरी लेके गए थे और हमने क्या एक्चुअली सेट पे जाके चेंजेस किए, वो जो मजा था वो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। पहली बात तो द पैसेंजर फर्स्ट पार्ट था, शॉर्ट फिल्म है हमारा पैसेंजर शॉर्ट फिल्म। उसमें फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छे से गया, वो तो सब उसको लिखे थे स्टोरी और डायरेक्ट भी यही किए, मैं सिर्फ सिनेमाटोग्राफी किया और उस टाइम मैं असिस्ट एडिटिंग कर रहा था और साउंड एडिटिंग किया और फिर वो अपलोड किया हम लोगों ने, तो थोड़ा बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोग को समझ में नहीं आया कि लूप साइकोलॉजिकल ये सब क्या होता है। तो हम लोगों ने कुछ हट के सोचा कि नेक्स्ट पार्ट में कुछ अच्छा करेंगे, बट हम लोग के पास स्क्रिप्ट था पर हम लोग कुछ दूसरा स्क्रिप्ट एक दिन लेके गए, मैं और तौसक बोले कि चलो एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तब आपको उस टाइम मैं फ़ोन किया था, तो मैं तौसक से बोला तौसक भाई चलते हैं नाइट आउट में कुछ शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, है ना तौसक भाई। तो वो आपको फ़ोन किए, तो मैं बोला कि नितेश भाई को पकड़ते, वो कुछ नया देखते क्या होता है, मेरे पास स्टोरी है, स्क्रिप्ट है मेरे वो पास। अपना फर्स्ट टाइम आई गेस आपके साथ, मतलब हमने एक साथ मिलकर काम किया था। यस वो तो द पैसेंजर 2 में आपने किया ही था, नहीं सॉरी द पैसेंजर 2 में नहीं, वन One में। फर्स्ट में। हाँ तो मैं बोला कि मेरे पास है कुछ स्टोरीज, तो तौसक भाई बोले कि मेरे पास भी है, पहला मेरा वाला कर लेते उसके बाद करते। हाँ, उसमें मैंने भी आई गेस अपना स्टोरी ऐड किया था। Yes. पहले हमने तोशक सर का किया। तो उसके बारे में तो डिटेल में तौसक भाई बता सकते। ओके, सो जो द पैसेंजर मेरा जो स्टोरी ओरिजिनली था वो हेवीली इंस्पायर्ड था क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा, उसके फिल्मिंग स्टाइल के द्वारा, और मुझे भी कुछ तो लूप में बनाना था लेकिन वो स्टीरियोटिपिकल लूप नहीं चाहिए था मुझे। तो इस वजह से मैंने अपनी स्टोरी का जो है आइडिया वो सोचा। इस स्टोरी का कैसा है, इसमें एक स्टोरी नहीं है, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं ऑफ डिसेप्शन, और इसी स्टोरी को एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। इसको आप अलग अलग पार्ट्स में देखोगे, जब इसके आगे के 3 पार्ट्स आएंगे तब जो ये कनेक्ट होगा, तब ऑडियंस को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और इससे जो मैसेज मिलेगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा आगे फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए। ओके, सो मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि द पैसेंजर का हमने अब तक 2 पार्ट रिकॉर्ड कर लिए। एक पार्ट तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है और सेकंड पार्ट हमारा एडिटिंग टेबल पे पता नहीं किस वजह से, तो कुछ शायद उसमें एडिटिंग में गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए वो प्रोजेक्ट रुका है। हमने ऐसा सोचा भी है कि पार्ट 3 को बनाना, बट अभी आई गेस उसका स्टोरी प्लॉट कंप्लीट नहीं हुआ है। सो मैं जानना चाहूँगा अभी कि शायद वो जो हमारे साथ एक प्रैंक हो गया था, हम जहाँ घूम रहे थे पूरे सीएसटी में, लगभग 7 किलोमीटर हमने सिर्फ सीएसटी में हमने चक्कर लगाए थे, उसके बारे में अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताए तो मज़ा ही आ जाएगा। सो इसमें हमारे साथ हुआ क्या था, एक्चुअली हमने जब ये पार्ट 2 हम शूट करने गए तो इसमें हम लोग एक बार गए हमने रैंडम लोकेशन एक पिक किया और हमने शूट किया, लेकिन हम आए, हमने पोस्ट में देखा कि कुछ शॉट्स बैक नहीं गए हैं, तो हमने इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि ये शॉट्स वापस शूट कर दें। यस तो हमने इतना सीरियसली नहीं लिया था लोकेशन को, हमें लगा मिल जाएगी, और हमने एक गलत टर्न ले लिया और इस वजह से हमें 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर तक चलना पड़ा क्योंकि हमें लोकेशन नहीं मिल रही थी। और उसके बाद जब जाके हमें लोकेशन मिली तो मिली कैसे, सो वहाँ पे हुआ ये था कि हम लोग लाइक वो एक मूवी है ना जहाँ पे वो डब्लू ढूंढते हैं, वो कौन सा मूवी है? हाँ डब्लू ढूंढते, धमाल। तो उसमें जैसे वो डब्लू ढूंढते हैं और हम लोग डब्लू के नीचे ही खड़े और हम लोग ढूंढते हैं वेयर इज डब्लू। सो हमारे ऐसे था कि हम लोग 10 किलोमीटर यहाँ वहाँ घूम रहे और हम लोग उसी लोकेशन के सिर्फ पीछे ही आके, समझो अगर ये लोकेशन है तो हम यहाँ पे आके बैठ गए, और मैं यहाँ पे बहुत चिड़ा हुआ हूँ, तोशक को बहुत सारी गालियां दे रहा हूँ कि इतना चला दिया ये गुजराती, पागल कर दिया हमको ये वो, और मैं ऐसा मुंह बना के बैठा हूँ कि जाओ तुम लोग ढूंढो, मैं नहीं आ रहा, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। फिर ये एक डायरेक्शन में गया, हमने ये एक डिसाइड डायरेक्शन किया में गया, कि ये बहुत दूर गया, हाँ और तोशक जाके ढूंढ रहा है, उधर मैं and then he realized that
ये लोकेशन तो यही है। और मैं उसी लोकेशन से हाँ, वो क्या आगे वो बढ़ गया। एक्चुअली क्या हुआ था, हमने डिसाइड किया कि अब लोकेशन तो मिल नहीं गई, हम हार मान चुके थे। तो हमने ये भी देखा कि 12 भी बज गए ऑलमोस्ट, तो अभी हमें शूट भी स्टार्ट करना है। तो मैंने बोला कि कोई भी लोकेशन पे अब शूट कर लेते हैं, एक लोकेशन देख लेते हैं। तो मैं अनुज को बोला कि आप दूसरे साइड जाओ, मैं दूसरे साइड जाता हूँ, कोई लोकेशन मिली तो शूट कर लेते हैं। तो मैं गया एक साइड, फिर मैं अनुज को बुलाने आया। तो मैंने सोचा कि अनुज थोड़ा ही आगे क्या होगा, जाके बुला लेता हूँ मैं उससे। तो मैं आगे गया उसको बुलाने, और मैं क्या देखता हूँ कि वो लोकेशन हमारी ही लोकेशन है और अनुज वहाँ से निकल गया है। अनुज को ये बात तक नहीं पता कि वो जो लोकेशन है वही हमारी लोकेशन है। वो निकल गया है बंदा। बताओ अनुज। अरे वो क्या वो पूरी रात हम लोग का नुकसान हुआ। बस। पर मेन बात तो क्या है कि वहाँ पे हम लोग गए थे। पहली बात तो मैं ये बताना भूल गया कि हम लोग गए थे क्या, एक फर्स्ट पार्ट तो हम लोग ने तोशक भाई का बनाया था, तो यस सेकंड पार्ट मेरा स्टोरी था। मैं सोचा कुछ अलग करेंगे, हटके करेंगे, द पैसेंजर को छोड़ के कुछ नया स्टोरी बनाते हैं। यस है ना तोशक? यस, सो इट वाज मोर लाइक कि ये एक मेरे माइंड में स्टोरी था पैसेंजर पार्ट 2 का, और हम लोग ने सोचा कि अनुज का स्टोरी बनाते हैं। लेकिन आगे जाके हमें पता चला कि अनुज का जो स्टोरी है उसमें कई सारे क्रिटिकल फॉल्ट्स हैं। तो जिस वजह से हमने क्या किया, उसके स्टोरी की जगह मेरे पैसेंजर 2 को अंजाम दिया उस लोकेशन पे। ओके, सो अभी मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे मोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स बात करने के लिए थोड़ा सा डरते हैं। आप अपने एक्टर को कैसे ट्रीट करते हैं? ट्रीट आई मीन ऐसे नहीं कि कुछ को खाना खिलाते। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने एक्टर को कैसे डायरेक्ट करते हैं, उसके पीछे की आपकी क्या प्रोसेस रहती है? क्योंकि जब जब मैंने देखा है मुझे स्क्रिप्ट मिलती नहीं है। और एक बार मैं आया था शूट करने के लिए, उन्होंने बोला कि पैसेंजर 2 करेंगे कोपा स्टेशन पे। सो मैं बैग वगैरह लेके आया, कोपा स्टेशन पे उतरा और सामने से सीएसटी जाने की ट्रेन आई। इन लोगों ने मुझे कूदा के पटरी क्रॉस करके उधर सीएसटी लेके गए और मैंने पूछा कि वेयर इज स्टोरी? अभी बनाएंगे, अभी बनाएंगे। अच्छा बना दे किसके पास? So- फिर स्टोरी बनी। हम्म, फिर इन लोग पता नहीं लड़की ढूंढने चले गए और लड़की नहीं मिली तो स्टोरी प्लॉट चेंज कर दिए। तो ये मतलब क्या so, अभी yeah. क्या क्यों मतलब आप अनुराग कश्यप बनना चाहते हो? इसके पीछे का रीजन एग्जैक्टली ये वही चीज़ हुई थी जो मैं बताया। हम अनुज की स्टोरी शूट करने जा रहे थे, तो अनुज के स्टोरी पे स्टिल काम चालू था, लेकिन वो इतना नहीं था कि हम शूट ही ना कर सके। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ी सी स्टोरी बाकी हम ट्रेन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि इसमें फीमेल कैरेक्टर की ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि वहाँ से इतने लोग नाइट आउट करने आते हैं, हो सकता है हम किसी को अप्रोच करें और वो हाँ बोल दे। लेकिन फिर वही हुआ कि एरर्स आए, किसने हाँ नहीं बोली। तो हमने डिसाइड किया, हमको ऐसा लगा कि हम पैसेंजर जूते करते हैं। खाएंगे, चप्पल खाएंगे। ये सच बताओ, नहीं समझे? ऐसा नहीं था। एक्चुअली हमें अनुज बोला कि वो ही किसी को अप्रोच करके पूछेंगे कि क्या आप हमारे शॉर्ट फिल्म में आ सकते हैं। लेकिन हम लोग ही खो गए, लोकेशन ही नहीं मिला हमें। तो इस वजह से नहीं, मेन बात लोकेशन तो मिलना था, पर हम लोग गलत टर्न की वजह से लोकेशन नहीं ढूंढ पाए। Yes. और मेन बात क्या है, हम लोग अपना स्क्रिप्ट बनाते में ही और रास्ता और गली ढूंढने में ही हम Yes. लोग टाइम सारा नुकसान कर और दिया अपना। जो मेरी पर्सनल स्क्रिप्ट्स होती हैं उनमें मैं कोई डायलॉग्स रखता नहीं हूँ, क्योंकि एज अ सोलो पर्सन मेरी भी स्क्रिप्टिंग इतनी अच्छी है नहीं। तो मेरे माइंड में एक विजन होता है। जब तुमको पता है तुम्हारी स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं है तो नोलन के जैसा क्यों पिक्चर मैंने- बनाना चाहते हो तुम? स्क्रिप्टिंग अलग होती है, पहला शॉट स्टोरी भी अलग नोलन होती है। नोलन बनेंगे आप, अरे, नोलन के जैसा नहीं, शूट करोगे। स्क्रिप्टिंग अलग होती है, स्टोरी अलग होती हाँ। है। स्क्रिप्टिंग में कोई कैरेक्टर कैसे एक्ट करेगा, क्या डायलॉग्स बोलेगा, वो होता है। अनुराग कश्यप बनते हो फिर नोलन वाला स्टोरी लिखते हो। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मेरी पर्सनली मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ, स्क्रिप्टिंग करता है अनुज, क्योंकि ही इज़ अ बेटर राइटर देन मी। उसका हिंदी भाषा का वोकैबुलरी मुझसे ज़्यादा वाइड है। ओह माय गॉड, तो इस जब ये वजह से- पॉडकास्ट यूट्यूब पे रिलीज होगा तो जो अनुज का वोकैबुलरी है वो जिसकी तारीफ हुई है वो देखने के बाद ऑडियंस जो है पागल हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
या सो पागल नहीं करेंगे हम लोग। हर टाइम मैं उस जोन में नहीं रहता कि मैं अपने स्क्रिप्ट्स में कोई ह्यूमर डाल सकूं, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूं कि मैं एक्शन से ज़्यादा मैसेज दे सकूं। इस वजह से मोस्टली मेरे फिल्म्स में आपको कहीं डायलॉग्स नहीं दिखेंगे। मोस्टली मैं साउंड पे खेलता हूँ, लाइटिंग पे खेलता हूँ और एडिटिंग पे खेलता हूँ। आई मीन साइलेंस फिल्म, यस, साइलेंट साइलेंट फिल्म। वो साइकोलॉजिकल मैं इन्हीं चीज़ों से खेल के इनको अभी सीख रहा हूँ मैं खुद भी। मैं ऐसा कह नहीं सकती कि मैं मास्टर हूँ इसका। मैं चाहता हूँ कि इसमें और आगे सीखूँ और डेफिनेटली प्रोग्रेस करूँ अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू दर्शक। अब हम जानना चाहेंगे अनुज की साइड क्या है इस टॉपिक पर। अपना एक ही है, स्क्रिप्ट लिखता हूँ खुद से और उसको डायरेक्ट भी खुद ही करता हूँ। अभी तो कुछ म्यूजिक वीडियो भी मैं बनाया था। लेकिन उसका नहीं बंद हो गया वो प्रोजेक्ट। तो नहीं, प्रोजेक्ट चालू है बट हम लोगों ने, मैं एडिट नहीं किया। हम लोगों ने जो ट्रांसजेंडर के ऊपर बनाया था, वो बता मुझे ऐसा सकता लगता है उस पे आप बहुत अच्छा बता सकते हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर वाला वो थोड़ा बहुत रियल है। वेल, या हम्म, वो एक अच्छा Really एग्जाम्पल है कि कितना रिस्पॉन्सिबली फिल्म मेकिंग करनी चाहिए। हम्म। तो हम लोग का उस पे मैं ऐसे नॉर्मली घर पे बैठा था तो नॉर्मली थॉट आया कि कुछ अलग यूनिक करते हैं। तो ट्रांसजेंडर का दिमाग में आया कि हाँ, एक लड़की को बचाने के लिए ट्रांसजेंडर, जब कोई अपना नहीं खड़ा होता तो जिसका कोई नहीं होता वो खड़ा होता है उसके साथ। तो एक लड़की और एक लड़के पे, उसके भाई, चचेरे भाई, ऐसा कुछ स्टोरी था और ट्रांसजेंडर था उसमें एक। इसके ऊपर हम लोगों ने बनाया था स्टोरी। तो उसके कुछ फुटेज गलत हो गए, उसका मतलब रीशूट करना पड़ेगा, हमारे डिलीट हो गए थे गलती से, तो उसको रीशूट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने अभी एडिट नहीं किया उसको। एडिट करने के लिए बहुत टाइम जाएगा उसको। तो मैंने, हमारे एक दोस्त है हमारे ग्रुप का है, सुमित, मैंने उसको बोला था कि फुटेज रख दो, बट उन्होंने रखा नहीं, मैं क्या ही करूँ। तो तौसक ने बोल दिया कि जो काम की नहीं उसको डिलीट कर दो। और हमारे एक भाई है आकाश, उन्होंने पूरा एक फुटेज डिलीट वेल, कर कहूँगा मैंने उनसे कहा था कि आप गूगल ड्राइव पे फुटेजेस अपलोड कर दीजिए और उसके बाद आप चाहे तो डिलीट कर दीजिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो अपलोड हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने बस अपलोड डाली और डिलीट कर दी। वो जो शॉर्ट फिल्म थी ट्रांसजेंडर के ऊपर, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उसमें जो मैंने रोल किया था ट्रांसजेंडर का, उसमें मैंने करीब करीब 20 से 22 घंटे तक का मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखी थी। एंड 2 to 4 hours or more than that a makeup. हाँ, ये था ही। और उसी के साथ साथ उस कैरेक्टर का अगर प्रिपरेशन अगर मैं बताऊंगा ना आपको, तो मेरा एक तो एक्टर के ना दो तरीके होते हैं, या तो फिर इनसाइड आउट या तो फिर आउटसाइड इन। इनसाइड आउट और आउटसाइड इन में फर्क ये होता है कि जैसे कोई अगर एक्टर किसी के रोल में जाना चाहता है, कोई कैरेक्टर बनना चाहता है, तो या तो वो मेंटली प्रिपेयर करता है कि वो कैसे सोचेगा, कैसे क्या करेगा, तो वो हो गया इनसाइड आउट। और दूसरा एक तरीका होता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ने के बाद, मतलब एक्सटर्नली लोग कैसा दिखेगा, कैसे चलेगा, उसके बाद उसके दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है वो पकड़े। लेकिन मैंने इसमें क्या किया था कि इनसाइड आउट मैंने किया था, मतलब थॉट प्रोसेस समझ के कि वो कैसे सोचेगा, क्या उसकी सोच रही। क्योंकि एक ट्रांसजेंडर का क्या रहता है कि हमारे जो समाज है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो मे बी दिखने में थोड़े से हमसे अलग हो सकते हैं, या आवाज़ उनकी, या उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, बॉडी लैंग्वेज है, या सोच भी हम कह सकते हैं, थोड़ी सी हमसे जब अलग हो जाती है तो हम एक अजीब सा व्यवहार उनके साथ करने लगते हैं। मैंने एक इंसिडेंट देखा था जिसमें एक ट्रांसजेंडर मेरे बगल में बैठा था और मेरे बगल में एक और अंकल थे, वो उठ के चले गए। और एक और मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगा। एक मैं स्टेशन पे था एक दिन, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि इनके साथ कितना गलत होता है। जब मैं स्टेशन पे आ रहा था और एक महिला थी, वो थोड़ी सी, उनके कपड़े थोड़े खराब थे, उनके पास एक बोझा था, तो वो एक साइड बैठी हैं, लेकिन मैं उनके पास जाके बैठा ही नहीं, मैं अलग साइड में आके बैठ गया। मतलब मैंने देख लिया कि वहाँ पे है तो मैं यहाँ पे आके बैठ गया, लेकिन वो एक नॉर्मल ही थे, एक फीमेल, ना कि वो ट्रांसजेंडर थे या कुछ अलग LGBTQ के थे। वो नॉर्मली एक पैदा होने वाले जैसे एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, बॉय एंड गर्ल, उसमें वो एक वुमेन थी।
सो मैं उसके पास बैठा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर वो गंदी है तो मैं उसके पास क्यों बैठूं, लोग मुझे सोचेंगे कि अरे मैं भी ये मेरी शायद मम्मी है या बहन है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सोचो ट्रांसजेंडर के बगल में क्यों नहीं लोग बैठते, ये इसके पीछे का रीजन है। देन आफ्टरवर्ड आई ट्राई टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि मैं कोशिश नहीं करूंगा कि मैं बन जाऊं या मैं एक्टिंग करूं ट्रांसजेंडर की। मैंने क्या किया, मैं खुद ट्रांसजेंडर बन गया। मैंने ऐसे इमेजिन किया, मैंने उसके पैदा होने से लेकर टिल द डेट ऑफ शूट, मतलब जो हमारे शॉर्ट फिल्म में जो चल रहा है तब तक उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली। हमने उसका वॉक प्रिपेयर किया कि वो कैसे चलेगी। उसका वॉइस मैंने जो निकाला था वो हारमोनियम से मैंने निकाला था। अभी हारमोनियम से कैसे निकालते हैं कि एक स्वर होता है आपका, एक बोलने का टोन होता है, काली एक काली दो या सफेद एक सफेद, तो हमारा सबका अलग है, लेकिन ट्रांसजेंडर का थोड़ा अलग होता है। सो वो सब स्टडी किया मैंने। देन एक ऐसा हो गया था कि हम जहाँ पे शूट कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्राइम सीन हो गया था, तो हम वापस आए, बैठे। नहीं, वहाँ पे जो क्राइम सीन हुआ था वो कुछ दिन बहुत दिन पहले का था, पर वहाँ नहीं एक दिन पहले का था वो। हाँ, एक दिन पहले का था। वहाँ के लोग हमें आने जाने नहीं दे रहे थे, ऐसा कुछ। सो इसमें मेरे क्या व्यूज थे, इसमें हम लोग जहाँ गए फिल्म करने, हमें वहाँ के सराउंडिंग पीपल ने बताया कि यहाँ पे रिसेंटली मर्डर हुआ है। सो सब लोग कह रहे थे यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे मत शूट करो, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ बहुत लेट हो गया था, अंधेरा भी हो गया था। लेकिन 11:30 मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, मैंने सोचा कि जहाँ एक बार मर्डर हुआ है वहाँ वापस मर्डर क्यों ही होगा। तो मैंने अपनी टीम को बढ़ावा दिया कि करते हैं, अगर कुछ हुआ तो हम लोग साथ में फेस करेंगे। बट ये मैं बताना चाहूंगा, जितनी मेहनत मैंने इस कैरेक्टर के लिए की, बहुत उतनी मेहनत मैंने आज तक अपने पूरे एक्टिंग में जब से सीख रहा हूँ तब तक मैंने की नहीं। करियर, क्योंकि मैं करियर नहीं कह सकता, क्योंकि करियर अभी शुरुआत हुई, लेकिन मैं घर पे रोज 4-4, 5-5 मेरे से घंटे फोन तक करके बोल रहे हैं कि मम्मी भाई देख लिए कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ गलत घर वाले सोच रहे थे इसके अंदर ये सब क्या हो रहा है, तो घर वाले सोचे कि लगता है ये अब रोल करने जा रहा है। हाँ, पहले उनके पूछा था माँ मेरी बाप को मम्मी ने। कहना चाहिए इट्स नेचुरल, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। हाँ, ये आप सुनो, जब मैं 4-5 घंटे तक मैं वीडियोस देखता था, उनके गाने सुनता था, ताकि वो बॉडी लैंग्वेज मेरे अंदर आ जाए, वो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर आ जाए। और ये करते करते 1 हफ्ते के प्रोसेस में मैंने अपने आप को उसके अंदर ढाल लिया था। Yes. लेकिन जब ये उनकी शूट वजह से खत्म हुआ, वो जब शूट खत्म हुआ उसके 2 दिन तक वो वॉक और वो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर से जा ही नहीं रहा था। हाँ। जब मैं चलता था ना तो मुझे ऐसे मेरी कमर मतलब मेरी जो कमर थी वो ऊपर नीचे होती थी, एंड मैं ऐसे लड़कों को देखता था, एंड मतलब गर्ल्स को देखता था, सोचता था कि अगर मैं काश में इनके साथ लेडीज कोच में जाऊं। अलग ही मेरा थोड़ा हो गया था, मेरा वॉइस हो गया था, जैसे गाना है ना, मतलब कि ढल जाना उसी हाँ उसमें ढल जाना, वो प्रोसेस ही अलग हो एक्टर हो गई तो थी। नितेश भाई के जैसा। मजा आ गया था, मतलब भाई बहुत कमाल मेहनत हो गई लगाता थी। था उस सगा ना हम लोग को। यस यस डेफिनेटली। मेन बात तो स्टोरी लिखने में इतना मेरे को दिमाग बढ़िया। खराब हो रहा था, कैसे कैसे लिखूं, कैसे कैसे दिखाऊं, डर लग रहा था कि क्या? पुलिस ना पकड़े, ऐसा वैसा, मतलब बहुत डर रहते पुलिस हैं। नहीं, ट्रांसजेंडर। नहीं वो तो पकड़ेंगे ही, हाँ। अब जाहिर सी बात है, बट पुलिस वालों का भी डर लगा रहता है, हम लोग अभी प्रोफेशनल तो है नहीं। एंड आल्सो डर इस बात का लग रहा था कि मैं वो ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा हूँ तो कहीं सच में ट्रांसजेंडर ना आ जाए और वो मुझे, और हमने ये जो शूट किया था वो छुप छुप के कर रहे थे हम लोग, कैमरा लगाया था यहाँ पे और मैं जाके दुकान में मांग रहा था, तो मैंने टोटल 280 रुपए जमा किए थे। सो हालांकि उसके बाद हमने उस चीज को वापस दे दिया। हाँ, बट उससे हम लोग ने शूट किया बाद में, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं वहाँ पे सबको दुआ दे रहा हूँ, ताली बजा के सबकी अच्छे का सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं असली में ट्रांसजेंडर ना आ जाए, जूते ना पड़ जाए। हम लोग जब ये शूट कर थे एक ये भी एक कहीं डीप डाउन हमें चिंता थी कि हम जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं कहीं इसमें गलत मैसेज हमसे ना हो जाए, हाँ, तो हमें बस- ये काफी क्रूशियल चीज थी हमारे लिए। बस हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, किसी के दिल को हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसके लिए मैं बहुत सोच समझ के स्क्रिप्ट लिखा था कि सामने वाला भी देख, विजुअली अगर हम लोग दिखाएं तो हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। तो इसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें, मैं खुद ही डायरेक्टर नहीं था उसमें, मैं तोसक को भी बनाया था कि Yes. तुम भी बताओ कैसे इट कैसे वाज कौन सा मोर एंगल लाइक रहेगा। ग्रुप प्रोजेक्ट, हम सबने कुछ ना कुछ अपना अपना जो प्रोवाइड कर सकते थे हमने किया। और हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट अपना शुरू किया था, मैं, तोसक, हमारी एक निधि है वो, और सुमित कामले करके, और हमारे कुछ जूनियर्स भी आए कॉलेज में।
तो हम लोगों ने सोचा कि सर ने हमें बोला कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट हमें दिखाओ, अपना शॉर्ट फिल्म दिखाओ। तो हम लोगों ने शूट किया, मैं स्क्रिप्ट लिखा, उसमें तौसक को बोला, सुमित को बोला कि कुछ कुछ हेल्प करो, सभी लोग एक एक बन के करते हैं। तो तौसक को मैं बोला कि तुम लोग असिस्ट डायरेक्टर का काम कर लो सभी लोग। असिस्टेंट डायरेक्टर। तो कैमरा भी खुद ही किया, और ये सब जितने सारे इक्विपमेंट्स लगे खुद कॉलेज से अपना परमिशन लेके किया था। हमारे डॉक्टर रिस्पेक्टेड फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजकुमार कोहली सर। बट एक और मैं बात बताना चाहूंगा, पैसेंजर 1 सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में शूट हुई है। बहुत 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 मुश्किल था। 20% बैटरी पे शूट हुई एक्चुअली, या सो इट वाज मोर लाइक कि पैसेंजर 1 के कई सारे सीन्स हमने शूट किए हैं 12 बजे के आसपास। नहीं नहीं, सब हमने शूट किया बाद में। Yes, वो एक्चुअली मैं बताता हूँ, वो जो स्टेशन के हमने जितने सीन्स शूट किए गए वो हमने किए थे रफली अराउंड 12 AM 12 या, एंड जो हमने ट्रेन के अंदर के सीन्स शूट किए गए वो एक्चुअली थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। अरे वो तो ठीक है, पर कितना मुश्किल हो रहा था उसको शूट करने में। सो यही था कि हमने सोचा कि वो शूट करेंगे, लेकिन शूट में ही हमने फुटेज रिव्यू करने में एंड ऑल इतने बैटरी वेस्ट कर दी कि हमारे पास 20% बैटरी बची थी। तो हमने इतना क्रूशली बैटरी को ऑप्टिमाइज किया है कि जैसे ही हम फ़ोन लॉक कर देते और पहले शॉट सोचते थे और उसके बाद ही हम शॉट लेते थे। अच्छा अच्छा, ये सब ठीक है। तो हमारे नितेश भाई गोल्ड मेडलिस्ट है मोनो एक्ट में, सो पूछते हैं इनसे क्या क्या बता सकते हैं भाई। आपका ये एक्टिंग का स्टार्ट कैसे हुआ और आपको किस चीज में मिला गोल्ड मेडल? इसका स्टोरी क्या है? थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताओ। एक्टिंग का देखो कैसे था कि पहले एक बहुत पुराना नाटक आता था, उसकी सीडी हमारे घर पे थी, तो मैं टीवी में लगा के बार बार देखता था। देन मुझे मूवीज का भी शौक लग गया, मूवीज देखना। तो एक बार मैं मूवी देख रहा था, अचानक एक मूवी आई चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार जी की। यस यस। तो वो जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो देखने के लिए, लेकिन अचानक मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि यार ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो ये चीज करने में कितना अच्छा लगेगा। देन मैंने स्कूल के थिएटर्स में फिर काम करना चालू किया। फिर जब मैं थिएटर में काम करने लगा तो जो स्पॉटलाइट मेरे फेस पे लगती थी, मुझे एक अलग ही मतलब स्वर्ग नजर आता था। देन उसके बाद 11th-12th में मैं दशावतार करने लगा, वहाँ से सिंगिंग सीखा। वहाँ भी हम लोग फीमेल के कॉस्ट्यूम पहन के ऑडियंस में घूमते थे। सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं। सो मिस्टर नितेश, क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि दशावतार होता क्या है एग्जैक्टली? हाँ, दशावतार एक्चुअली इट्स अ फोक फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें हम कृष्ण भगवान के जो 9 रूप हैं, विष्णु भगवान के जो 9 रूप है, वो हम लोग दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ नाटक। उसकी जो स्पेशलाइजेशन ये है, उसमें ना कोई डायरेक्टर होता है, ना कोई राइटर होता है, ना ही कोई डायलॉग रिटर्न होते हैं, सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है। एवरीथिंग इज इम्प्रोवाइज। और लाइव म्यूजिक के साथ लाइव डायरेक्शन वो खुद ही एक्टर खुद ही करते हैं Without और हाँ, बस उनको स्टोरी पता रहता है कि कैसे करना रहता है, तो वो मैं करता था। दैट्स व्हाई मेरा इम्प्रोवाइजेशन का जो स्किल है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद 11th-12th में वो किया। देन मैं एक थिएटर पर, एक्चुअली शुरुआत मेरी यहीं से हुई। जब मैं JMF में आया तो मैं हमारे सिंपल है ना कि सिंपल आहे ना। सिंपल आयना का हमारा वेब सीरीज चल रहा था, जिसकी डायरेक्टर है हमारी जानवी कोले मैम, और जो कि डॉक्टर राजकुमार कोले जी की डॉटर है। सो उनके यहाँ पे जब मैं ज्वाइन हुआ तो यहाँ पे कई सारे थिएटर के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने मेरा पैशन देख के मुझे कहने लगा कि तुझे थिएटर करना चाहिए, और मुझे थिएटर करना भी था। तो मैं ये फिल्म का जो सेट है वो छोड़कर थोड़ा सा ही 2-4 दिन का शूट बाकी था, वो कंप्लीट करके मैं वहाँ चले गया। फिर वहाँ पे मैंने कई सारे नाटक किए, लगभग मैंने 30 के ऊपर नाटक किए, प्लेस किए, और उसी में देन मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। फिर इसी स्कूल में एक्चुअली मुझे गोल्ड मेडल मिला, मुंबई यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल में हम इस कॉलेज को रिप्रेजेंट किए थे। सो उसमें मोनो एक्टिंग में मुझे गोल्ड मेडल मिला था, और उसमें भी मैंने दशावतार का ही मोनोलॉग प्ले किया था। तो गोल्ड मेडल से याद आया मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो हमारे शॉर्ट फिल्म्स भी, मैं तो उस टाइम
नया नया आया था, तो तोसक अपना कॉलेज में पहले से, मैं इस कॉलेज में नया आया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे पता चला कि हमारी कॉलेज से, मतलब कॉलेज के द्वारा कुछ शॉर्ट फिल्म बनाया गया है। फॉर यूथ फेस्टिवल। हाँ, यूथ Okay, yeah. फेस्टिवल के लिए। तो उसमें तोसक भाई तुम क्या काम किए थे बताओ। Yeah, so it was about some sort of horror story. So जब हमने वो शूट किया तब मेरा रोल था एज असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एडिटर। आई हैड टू मेक श्योर कि वहाँ पे जो सीन्स हम शॉट करेंगे उनमें कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। सो इन फिल्मिंग कंटिन्यूटी होता क्या है एग्जैक्टली जैसे अगर ये एक सीन फिल्म हो रहा है और यहाँ पे एक बॉटल पड़ी है, तो अगर एंगल चेंज होगा कैमरा का तभी भी ये बॉटल यहीं रहनी चाहिए। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी Continuity. बिटवीन सीन्स। सो ये वन ऑफ मैनी रोल्स थे मेरे एज असिस्टेंट डायरेक्टर। सो ये हमने जो शॉर्ट फिल्म बनाई लास्ट लाफ, इस फिल्म के लिए हम लोग को मिला 3rd प्राइज़ इन यूथ फेस्टिवल होस्टेड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 30 से भी ज़्यादा सबमिशंस आए थे, 30 से भी ज़्यादा कॉलेजेस से। और वो डेफिनेटली एक मस्ट ट्राई इवेंट है अगर आप कोई भी मीडिया के फिल्म कैटेगरी में हो या किसी भी चीज़ में। ओके, सो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा हो चुका है और कई सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है। सो आज का जो पॉडकास्ट है वो हम यही ख़त्म करते हैं। JMF ध्वनि 88.4 FM में इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर किसी को यहाँ पे शूट करना है या कुछ कैमरा इक्विपमेंट चाहिए या फिल्म मेकिंग के रिलेटेड कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे वंदे मातरम डिग्री कॉलेज में इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे साथ फिल्म मेकिंग में भी जुड़ सकते हैं। आपका हम पूरे दिल खोल के हम स्वागत करेंगे। ओके, तो आज के पॉडकास्ट का जो एंड है हम यही करेंगे। सो धन्यवाद सभी का। थैंक यू। And feel free to comment your ideas in the comment section. बस गाली मत देना। नए हैं, एक पहली शुरुआत पॉडकास्ट की। धन्यवाद।